हेलो दोस्तों, आज 3 तरह का डाटा टेबल निकालने सीखेंगे। एक EMI कैसे निकालते हैं, बैंक इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे और टेबल कैसे बनाएंगे। ये 3 तरह का सीट बनाने सीखेंगे। आज पहला सीट आप देख सकते हैं, ये डिजाइन हम पहले से करके रखे हैं और इसमें हम लोग सीखेंगे EMI निकालना। इस तरह का पेज का डिजाइन अगर आप करना चाहेंगे, पेज हम एक बार डिजाइन करके दिखा देते हैं कि कैसे डिजाइन करना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ से एक सीट ले लेते हैं। सीट लेने के बाद हम लोग यहाँ पर डाटा डिजाइन करेंगे। डाटा डिजाइन करने के लिए आप डाटा टाइप कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए लोन अमाउंट। लोन अमाउंट एक एग्जांपल के लिए 1 लाख हम लिख लेते हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पर लिख लीजिए मंथ 24 का दे रहे हैं और यहाँ लगा दीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक का वो 8% एक एग्जांपल लिख रहे हैं और इसको आप अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के लिए आप डाटा इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। आप इस अमाउंट को मॉडिफाई करना चाहेंगे तो आप आइए होम टैब में और नंबर ऑप्शन पे आकर के आप यहाँ से करेंसी सिंबल लीजिए और यहाँ पर आप चूज कीजिए रुपीज का सिंबल। डेसिमल प्लेस को आप 0 कर लीजिए और कर दीजिए क्लिक ओके पे, तो यहाँ आपका इंडियन सिंबल रुपीज का लग जाएगा। यहाँ पे टाइप कीजिए EMI और इसको भी आप एक डिजाइन कर लीजिए अपने हिसाब से। EMI निकालने के लिए PMT फार्मूला यूज करना पड़ेगा। PMT फार्मूला लगाने के लिए आप कर्सर यहाँ पे रखिए, इक्वल लगाइए और PMT फार्मूला लगा करके ब्रैकेट ओपन कीजिए। यहाँ पर आपका इंडिकेट जो कर रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बताइए इसको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो 12 मंथ का होता है। आप यहाँ पर 12 मंथ का एंट्री करेंगे और कॉमा क्लोज कर देंगे। यहाँ पर NPR मांग रहा है, तो NPR जो होता है वो मंथ होता है। आप मंथ को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगा दीजिए। अब यहाँ PB निकालना है, यानी EMI जो होगा वो आंसर माइनस पे आएगा, इसलिए आप पहले माइनस लगाइए। लोन अमाउंट का पाथ बता दीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कीजिए, तो ये प्लस में आंसर आएगा क्योंकि PMT में आंसर माइनस में आता है। तो हम लोग माइनस पहले से इनपुट कर दिए तो आंसर प्लस पे दिया वो। अब इसको बोल्ड कर लीजिए, आप यहाँ से सेंटर कीजिए और यहाँ से भी सेंटर कीजिए। इसका डेसिमल अगर आप नहीं रखना चाहेंगे तो डेसिमल आप यहाँ से माइनस कर लीजिए, अपने हिसाब से डिजाइन कर लीजिए। अब ये डिजाइन बन गया है। ये EMI जो अभी निकला है वो 1 लाख का EMI निकाल करके यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि 1 लाख का 24 मंथ टर्म्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। उसका यहाँ पर EMI निकाल के दिखाया गया, लेकिन हम चाहते हैं कि अलग अलग अमाउंट और टर्म्स मंथ जो हो वो अलग अलग हो, तो उस पे हम EMI कैसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग डिजाइन कर लेते हैं पेज को। पेज डिजाइन करने के लिए आप कर्सर यहाँ रखिए और डिजाइन कर लीजिए। आप इस तरह से डिजाइन कर लेंगे और डिजाइन करने के बाद हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करके कॉलम विड्थ में जाएंगे और इसका साइज जो है लगभग 15 कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका जो है अरेंज हो जाएगा। और इसके नीचे भी हम चाहते हैं कि डिजाइन कर लें इस तरह से। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 ईयर का जो होता है वो 12 मंथ होता है, तो 12 मंथ लिखेंगे, 24 मंथ लिखेंगे और यहाँ पर आप लोन अमाउंट दिखाइए। यहाँ पर जो हेडिंग लगाए हैं उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि लोन अमाउंट नीचे दिखे, इधर से दिखे और ईयर आपका जो है राइट साइड में दिखे। आप यहाँ लोन अमाउंट एंट्री कर लीजिए कि आपके बैंक में जो लोन अमाउंट दे रही है वो कितने कितने की देती है, वो आप यहाँ पर एंट्री कर लीजिए। यहाँ पर जो डाटा एंट्री हम किए हैं वो 6 लाख तक किए हैं, 2,50,000, 3 लाख, इस तरह से एक राउंड फिगर में हम अमाउंट इनपुट कर दिए हैं। आप भी अपने हिसाब से डाटा इनपुट कर लीजिएगा। साइज बढ़ाने के बाद इसका कलर अगर चाहेंगे कलर कर लीजिए, इस तरह से अमाउंट का कलर चेंज कर लीजिए और करेंसी वैल्यू में आप आकर के इस तरह से करेंसी सिंबल लगा दीजिए और ओके कर लीजिए। देखिए अमाउंट आपका इस तरह से दिखेगा। अगर आप डेसिमल प्लेस इसका घटाना चाहेंगे, डेसिमल प्लस घटा दीजिए और यहाँ पर एक बॉर्डर डिजाइन कर लीजिए। बॉर्डर डिजाइन करने के बाद हम चाहते हैं कि जो अमाउंट आपका यहाँ पर इनपुट हो वो एक तरह का कलर में डिजाइन में आए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डाटा बार्स को लेंगे और यहाँ पर एक कलर डिजाइन पिक कर लेंगे यहाँ इस तरह। और साइज हम लोग 18 रखे हैं और डाटा सेंटर पे दिखे और इधर अमाउंट जो है राइट पे दिखे। इस तरह से हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं और अमाउंट जो यहाँ पर आना चाहिए वो अमाउंट जो है करेंसी सिंबल लगा रहना चाहिए, उसमें 0 लगा देंगे, ओके कर देंगे। और यहाँ पर अभी जो डेटा हम लोग फार्मूला ऐड करेंगे वो अमाउंट यहाँ पर शो करेगा। इसके
उसके लिए आप यहाँ पर एक फार्मूला इनपुट करेंगे। जो फार्मूला आप यहाँ इनपुट किए हैं वो यहाँ पर भी इनपुट करेंगे। डाटा टेबल में तभी ये 12 मंथ 24 मंथ का डेटा को वो डेटा करके आपका जो है EMI निकाल करके दिखा देगा। इसके लिए कर्सर आप यहाँ ले जाइए और इसी फार्मूला को कॉपी कर लीजिए। फार्मूला कॉपी करने के लिए आप इक्वल को छोड़ करके कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए। एस्केप बटन से कैंसिल करके आप यहाँ पर इक्वल लगाइए और कंट्रोल V से पेस्ट कर लीजिए। फार्मूला यहाँ इनपुट हो जाएगा और अमाउंट भी दिखने लगेगा। इस फार्मूला का हेल्प से हम सभी मंथ का EMI निकालेंगे। तो आप इस तरह से यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, और डाटा मेनू में जाइए और वाट एनालिसिस में जा करके डेटा टेबल को चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद आप यहाँ पर आप मंथ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कॉलम पे आप लोन अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे जो टॉप में लिख करके आप रखें। ओके कर दीजिए। तो आपका इस तरह से डेटा को आपको शो कर देगा। वो 1 लाख का अगर 12 मंथ का टर्म हो तो 8,699 रुपया आपको ये EMI आपको देना पड़ेगा। अगर 24 मंथ का अगर आप टर्म्स लिए हुए हैं तो आपको 4,523 रुपया का इंस्टॉलमेंट आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से सभी अमाउंट को देखिए अलग अलग करके वो निकाल के दिखा दिया है। तो डाटा टेबल का डिजाइन आप इस तरह से करके आप निकाल सकते हैं। अब चाहते हैं कि यहाँ पर हम बैंक का नाम भी शो कराएं, तो आप यहाँ पर एक डिजाइन बना लीजिए। डिजाइन बनाने के लिए सेलेक्ट कीजिए और आप कलर फिल कर लीजिए। यहाँ पे कलर फिल करने के बाद आप आउटसाइड बॉर्डर लगाइए यहाँ पे, और इस तरह से मिडिल में जाना है और मर्ज करके और बॉर्डर लगा करके बैंक का नाम लिख दीजिए। यहाँ इस तरह का बैंक का नाम लिख दीजिए। आउटसाइड बॉर्डर आप इस पे आप लगाना चाहेंगे तो आउटसाइड बॉर्डर भी लगा सकते हैं इस तरह से। डाटा टेबल कमांड से आप इस तरह से EMI निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर जो अमाउंट इनपुट करके रखे हैं आप यहाँ पर अभी भी ओवरराइट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि 1,50,000 हम यहाँ दिखाएं तो 1,50,000 आप जैसे ही यहाँ इनपुट करेंगे तो उस अमाउंट को वो निकाल करके यहाँ दिखा देगा। तो यहाँ पर अमाउंट बदल सकते हैं आप चाहें तो अभी चैप्टर 1 पे आप EMI निकालना सीख रहे थे। बैंक इंटरेस्ट मतलब होता है कि आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं कुछ अमाउंट को और बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देती है, और अलग अलग टर्म में अलग अलग टाइम के हिसाब से वो कितना वो इंटरेस्ट पर मंथ आपको देगी। तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ डाटा डिजाइन करना पड़ेगा और उसको भी हम लोग डाटा टेबल कमांड से हम लोग उसको निकाल कर देखेंगे। बैंक इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर डेटा तैयार कीजिए। डाटा तैयार करने के लिए आप यहाँ पर लिखिए डिपॉजिट अमाउंट, यहाँ पे लिखिए बैंक इंटरेस्ट। ये अमाउंट आप अपने हिसाब टाइप कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल 1 लाख और 5% का इंटरेस्ट इनपुट किए हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ टाइप कर लीजिएगा। और बाकी भी डिजाइन हम कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके कर लेते हैं। इस इंटरेस्ट का डिजाइन आप इस तरह से कर लीजिए। आप पहले सेलेक्ट कीजिए इसको और होम मेनू पे आइए और फॉर्मेट मेनू में जाकर के फॉर्मेट सेल चूज कीजिए। फॉर्मेट सेल चूज करने के बाद आपको यहाँ पर चूज करना है अलाइनमेंट, और यहाँ से टेक्स्ट चूज करेंगे और सेंटर कर लेंगे, और यहाँ से वर्टिकल भी सेंटर कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल भी सेंटर कर लेंगे, वर्टिकल भी सेंटर करेंगे और मर्ज सेल्स करके ओके कर देंगे। आपका डाटा इस तरह से टाइप हो जाएगा। बोल्ड करके आप बड़ा कर सकते हैं इसे साइज, और आप बॉर्डर लगा लीजिए, यहाँ पर भी बॉर्डर लगा लीजिए इस तरह से। इस तरह से डिजाइन आप कर लीजिए पहले, और इधर इनपुट कीजिए इंटरेस्ट, क्योंकि इधर का लाइनिंग हम शो कराना चाहते हैं इंटरेस्ट का। तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट टाइप कर लीजिए। इंटरेस्ट मिनिमम 5% हम इनपुट कर रहे हैं और यहाँ पर 6% इनपुट कर रहे हैं। आप इस तरह से इनपुट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आप बॉर्डर स्टाइल आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पर लगभग परसेंटेज 24% तक हम ले जा रहे हैं इसको। यहाँ पर हम लोग टाइप कर ले रहे हैं कि आपका डिपॉजिट टर्म जो है कितने मंथ का है। आप कुछ इस तरह से डिजाइन कर लीजिए। आप यहाँ से मर्ज कर लीजिए, डाटा आप टाइप कीजिए। देखिए डाटा को आप इंटर करके लिखना चाहेंगे तो अल्ट के साथ इंटर प्रेस करने से आपका डाटा इंटर हो जाएगा। आप यहाँ से सेंटर कर लीजिए, इसको डेटा को मूव कर लीजिए, ऐसे इस तरह से डिजाइन कर लीजिए। आप इस डेटा को कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर ले रहे हैं। यहाँ का डिज़ाइन आप चाहते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डिज़ाइन हम चेंज रखें, तो आप डेटा बार्स में आइए
और कलर स्केल को पिक करके आप यहाँ से ले लीजिए इस तरह से। तो ये डिजाइन जो अमाउंट जब यहाँ इनपुट होगा तो अलग डिजाइन का ये डेटा दिखेगा। और हम यहाँ पर करेंसी लेकर के सिंबल सेटिंग कर लिए हैं कि रुपीज रखना है, डेसिमल 0 रखना है और साइज भी हम यहाँ पर सेट कर लिए हैं। और अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला इनपुट करेंगे। इक्वल B1 स्टार B2 लगा दीजिए और इंटर कर दीजिए। एक अमाउंट वैल्यू आपका यहाँ दिखेगा और इस अमाउंट वैल्यू के हेल्प से हम लोग डेटा टेबल्स निकालेंगे। डेटा टेबल्स निकालने के लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए ऐसे। इधर आपका अमाउंट है, आपका इधर इंटरेस्ट दिख रहा है। आप इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप डेटा मेनू में जाएंगे और वाटर एनालिसिस में जाकर डेटा टेबल पे क्लिक कीजिए। डेटा टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको रो इनपुट सेल्स में आपको अमाउंट डिपॉजिट वाला दिखाना है, कॉलम इनपुट सेल्स में आपको इंटरेस्ट दिखाना है, क्लिक करना है ओके पे। तो आप देख सकते हैं कि आपका टोटल अमाउंट वो निकाल दिया है। इसका डिजाइन चेंज हो गया है तो हम डिजाइन यहाँ से चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ समझना है कि जो बैंक में हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उसमें से आपको इंटरेस्ट किस तरह से वो देना चाहता है। यहाँ एक स्कीम है 12 मंथ का जो 5% कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो 1 लाख पे 5000 वो इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आप 12 मंथ का लोन स्कीम पे अगर 1,75,000 अगर डिपॉजिट करते हैं तो आपको 8,750 रुपया वो इंटरेस्ट के तौर पे आपको देगी। इसी तरह से 2 लाख में भी मिलेगा आपको, 2,25,000 में भी मिलेगा। इस तरह से वो निकाल के दिखा दिया। स्कीम लेते हैं तो आपको जो है 10% के हिसाब से बैंक आपको देगी, जिसमें 1 लाख का 10,000 आपको पर मंथ मिलेगा। उसी तरह से अगर 36 मंथ का डिपॉजिट स्कीम आप लेते हैं तो आपको जो है 15% बैंक आपको इंटरेस्ट देगी। 1 लाख के हिसाब से 15,000 आपको मिलेगी। अगर आप 48 मंथ का डिपॉजिट स्कीम आप लेते हैं तो 20% आपको बैंक इंटरेस्ट दे रही है और उसमें 20,000 रुपया आपको पर मंथ वो देगी। एक ये अमाउंट इंटरेस्ट जो दिख रहा है वो एक एग्जाम्पल हम लगाए हुए हैं। आपके बैंक में जिस तरह का वो इंटरेस्ट देती है और जिस तरह से डिपॉजिट अमाउंट वो लेता है आप वो इनपुट करेंगे। ये एक एग्जांपल डेटा है, सिर्फ इसका फार्मूला को फॉलो करेंगे, बाकी चीजें ऐसे ही हम टाइप कर दिए हैं। अब यहाँ पर आप चाहेंगे कि बैंक का नाम दिखाना, तो बैंक का नाम दिखाने के लिए आप यहाँ अंदर कलर फिल कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर बॉर्डर लगा लीजिए। बॉर्डर लगाने के बाद बैंक का नाम लिखना चाहिए। इस तरह से सेंटर को सिलेक्ट करके और आप यहाँ पे मर्ज करके आप एक कलर फिल कर लीजिए इस तरह से। ये साइड में भी आप चाहेंगे तो कलर करना तो कलर कर लीजिए इस तरह से। आप सीख रहे थे डाटा टैब मेनू पे डाटा टेबल कमांड। बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं और उसमें इंटरेस्ट कैसे देती है और बाकी अमाउंट का इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे वो अभी आप सीख रहे थे। देखिए डाटा का डिजाइन इस तरह से कुछ है, आप भी इस तरह का डिजाइन कीजिए, कोशिश कीजिए डिजाइन करने का। हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब इसमें दूसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डाटा टेबल के अंदर टेबल डिजाइन करना। तो टेबल डिजाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहले डिजाइन कर लेते हैं और डिजाइन करने के लिए आप यहाँ पर 1 टाइप कर लीजिए, यहाँ पर 1 टाइप कर लीजिए और यहाँ पर आप इसका नेम एक लगा दीजिए कि इसको हम लोग रो मानेंगे और यहाँ पर इसको हम लोग कॉलम मानेंगे और यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं 1 और 2। आप इस तरह से टाइपिंग कर लीजिए और टाइपिंग करने के बाद आप इसको ड्रैग कर लीजिए। आप अभी हम एग्जांपल के लिए 10 तक ही टेबल बनाना चाहते हैं तो 10 तक सेलेक्ट कर लेते हैं। आप भी इस तरह से डाटा टाइप कर लीजिएगा। ये एरिया को सिलेक्ट कीजिए और आप यहाँ से बॉर्डर लगा करके साइज आप चेंज कर लीजिए यहाँ पर सेंटर करके और यहाँ से आप एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए आपको यहाँ सेलेक्ट करके इस तरह से लेना पड़ेगा। इस 1 को रिमूव करके आप यहाँ लगाइए A1 स्टार A2 और इंटर कर दीजिए। इस फार्मूला की मदद से आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए और डाटा टैब में जा करके आपको चूज करना है डाटा टेबल और डाटा टेबल में जाने के बाद आप यहाँ रो इनपुट सेल्स में आपको रो सेल्स को क्लिक करना है। नेक्स्ट कॉलम इनपुट सेल्स में आपको कॉलम का सेल्स क्लिक करके ओके करना है। तो आपका देखिए डाटा टेबल इस तरह से तैयार हो जाएगा। आप भी कोशिश कीजिए इस तरह का डेटा टेबल तैयार करने के लिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी आप सीखे हैं EMI निकालने के लिए इस तरह का डाटा डिजाइन करना और नेक्स्ट आपको बैंक इंटरेस्ट कैसे देती है, कैसे आप निकाल सकते हैं वो आप सीखें। अभी नेक्स्ट टेबल बनाना सीखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।